नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात एक बार फिर करेंगे। पशुपति पारस और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच बढ़ती नजदीकियों से ये कयास लगाए जा रहे थे या ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में गर्म थी कि पशुपति पारस और आरजेडी की दोस्ती, पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती अब तकरीबन कन्फर्म है और दोनों दलों का गठबंधन भी कन्फर्म है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या पशुपति पारस की उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं दे रहे हैं लालू यादव? वहां कोई पेच फंसा है, सीट शेयरिंग में कोई पेच फंसा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिल गया है? क्योंकि आज पशुपति पारस ने अपनी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और जाहिर तौर पर इस बैठक के बाद पशुपति पारस ने जो बयान दिया है और बयान देते समय जो उन्होंने कहा है, अपने बयान में जो उन्होंने कहा है, जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार रखा है गठबंधन को लेकर, उससे ये कयास लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ अभी भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, या इधर कोई खिचड़ी पकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ और पशुपति पारस के बीच। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बार बार गठबंधन को लेकर उनसे पूछा जाता रहा, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस ने इस पर सस्पेंस खत्म नहीं किया और 14 अप्रैल की तारीख तय की है। 14 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि हम ऐलान करेंगे कि किस गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस जो आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, और प्रिंस राज जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं पार्टी की बैठक के बाद, सुनिए। देखिए, हम लोगों ने 2 दिवसीय बैठक हम लोगों ने बुलाई बिहार में प्रदेश कार्यालय में। कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हो रही है। कल का बैठक हम लोगों ने जिला अध्यक्षों के साथ हमने रखा था और आज का बैठक जो है हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक किया है और उनके साथ बैठक करके उनका सुझाव हम लोगों ने सुना है। जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और अगला जो चुनाव हम लोग के सामने है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से सीटों पे हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है, उसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाई थी और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। और हमारे यहाँ साथ में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के बिहार के हमारे अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं और हम सबों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम पावर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे भविष्य में चुनाव को देखते हुए उनको हमने अधिकृत किया है और वो जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ सिपाही की तरह उनके साथ करेंगे। कौन कौन सी सीट किया गया है? तैयारी हमारी 243 सीट पे चल रही है। उसमें जहाँ जहाँ हमारे जैसे जैसी तैयारियां होती रहेंगी, जहाँ जहाँ हम अपनी सभाएं करते रहेंगे, जहाँ जहाँ हम अपने लोगों से मिलते रहेंगे, वहाँ वहाँ जाके हम लोग उस चीज़ को चिन्हित करेंगे और उस पर हम अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे कि हमारी वहाँ पे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस रहे। लेकिन भारत जी, आपने पहले कहा था कि ऐसा होगा तो 243 पे लड़ जाएंगे, फिर कहा कि मैं आज भी तैयार हूँ। जैसा अभी कहा कि बोल रहा हूँ, जैसे हम बाद में बोलेंगे। 243 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनावी मूड में है और हम लोग धरातल पे हैं। हम लोग अपने संगठन के साथ और जनता के साथ हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को हम लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह की तैयारी की जाए। हमारी तैयारी 243 सीट पे है। अब हम पूरे फुल फ्लेज चुनाव लड़ने के मूड में हैं। गठबंधन आरजेडी के साथ गठबंधन जहाँ पे गठबंधन दूसरी बात है। गठबंधन जिसके साथ हो नहीं हो, कौन कहाँ है, क्या है, नहीं है, हमारा वर्तमान में गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता जो मूड बनाएगी हम वो काम करेंगे। एनडीए या इंडिया अलायंस नहीं, भारत जी थोड़ा बोलेंगे आपके साथ राजनीतिक तौर पे जो पूर्व में हुआ, आप जो पूर्व में हुआ वो छोड़िए, पुरानी बातों को छोड़िए, जो भविष्य है, जो वर्तमान है उसकी बात करिए। हम लोग आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। हम लोग चुनावी मूड में हैं। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारा गठबंधन वर्तमान में बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता जो दिशा निर्देश देगी,
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसका पालन करेगी। वर्तमान में एनडीए के साथ है या इंडिया अलायंस के साथ, ये बात अरे जनता जनार्दन के ऊपर कोई है? सबसे ऊपर वो होते हैं, हम जनता के साथ हैं। वो जो निर्णय लेंगे भविष्य में, अगर वो कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़िए तो भाई हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, अगर वो कहेंगे किसी गठबंधन में चुनाव लड़िए हम किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हम अभी जनता के साथ। लालू जी से मुलाकात हुई तो अभी भी बातचीत चल अब रही है। हमारे अभिभावक हैं, वो पिता तुल्य हैं, उनका डिसीजन होगा, जो फैसला होगा कि मुझको 243 सीट पर चुनाव लड़ना है या किसी गठबंधन के साथ जाना है, उस समय हम फैसला करेंगे। और 15 अप्रैल को हमारी पार्टी का घोषणा होगा कि हम किसके साथ लेकिन जाएंगे। सारे पावर आपके पास है पार्टी के, 243 बोलकर एक बड़ा नहीं confusion फिर से आपने create किया है। पावर हमारे पास में है, लेकिन बहुमत का राज है, प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सब लोगों की राय जान के हम अपना फैसला सुनाएंगे। रहेंगे किधर, महागठबंधन की तरफ या फिर कुछ विचार करेंगे? परिस्थिति पर इंतजार करिए, भविष्य के लिए आप इंतजार करिए। भविष्य जो है, वर्तमान को छोड़िए, भविष्य में क्या होगा ये किसी ने देखा सर, नहीं है। तो हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। नहीं, हरी झंडी के सवाल, हम तो अभी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम जब 243 सीट का भ्रमण कर लेंगे, अपना संगठन को मजबूत कर लेंगे, तो फिर जहां हमको सम्मानजनक समझौता करने की बात होगी, हम 14 अप्रैल के बाद घोषणा। एक सवाल आपने ही कहा है कि राजनीति में मुंह फुलाना हंसना एक साथ नहीं हो सकता है। बिहार में आपकी बातचीत आरजेडी के साथ हो रही है, ऐसा दिख रहा है। दिल्ली में बंगला में आज भी रह रहे हैं, मैं कब ना बंगला खाली कराया जा रहा है ना खाली कर रहे हैं, तो इस रिश्ते को क्या कहा जाए? क्या बंगला? बंगला जो दिल्ली का बंगला है, हाँ, वहाँ रह रहे हैं आप, अभी बिहार में आरजेडी से बातचीत हो रही है, फिर आप उधर भी हैं इधर भी नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं किधर भी नहीं हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना कि हम जनता के साथ है, जनता का जो आदेश होगा। हम अभी 2 महीना हम प्रचार प्रसार करेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे, और वहाँ से जनता का मूड होगा, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और तब 15 अप्रैल को हम विधिवत आप लोगों के बीच में घोषणा करेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे कि किसी गठबंधन के साथ जाएंगे। चलिए।